खातून पहलवान साक्षी मलिक के रिटायरमेंट और बजरंग पुनिया का पद्मश्री अवार्ड वापस करने के एक दिन बाद वजारत खेल ने रेसलिंग फेडरेशन की 9 मुंतखब बॉडी को मुअत्तल कर दिया है और 9 मुंतखब सदर संजय सिंह के तमाम फैसलों पर रोक लगा दी है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने हिजाब पर आयत पाबंदी हटाने के मामले में वजाहत पेश करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत ने अभी तक हिजाब पर से पाबंदी को नहीं हटाया है। इस मामले में बहुत जल्द सरकारी सतह पर बातचीत के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में रिटायर्ड पुलिस अफसर मोहम्मद शफी मीर को फजर की अजान देते वक्त नामालूम अस्करियत पसंदों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। हजारों नम आंखों के सामने आज उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक पुलिस अफसर की हलाकत के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी व समाजी रहनुमाओं ने हमले की मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ऐसे वाकयात कश्मीर के नासाजगार सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत नुक्ता इंजमा से एक बार फिर नीचे चला गया है, जिससे वादी में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भारत में कोरोना के केसेस में इजाफा का सिलसिला जारी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 656 कोविड केसेस दर्ज किए गए, जिसके बाद फ़आल केसेस की तादाद बढ़कर 3742 हो गई है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की ताज़ा बमबारी में 24 घंटे के दौरान 201 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी हलाक जबकि दीगर 370 ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद गजा में जाभाग फ़िलिस्तीनियों की तादाद तकरीबन 21,000 तक पहुँच गई है, जिसमें 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली लड़ाई में हलाक होने वाले सहाफ़ियों की कुल तादाद 101 हो गई है, जबकि 50 से ज़्यादा मीडिया दफातर इसराइली हमलों से मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। इंडियन खवातीन क्रिकेट टीम ने वाहिद टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग में 261 रन पर ऑल आउट करने के बाद टीम इंडिया ने 19वें ओवर में ही 2 विकेट खोकर 75 रन के हदफ को हासिल कर लिया। पहली इनिंग में 3 और दूसरी इनिंग में 4 विकेट लेने वाली स्नेहा राणा को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने 3 दिनों में 75 करोड़ की कमाई कर ली है। राजकुमार हिरानी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म डंकी 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। डंकी ने पहले दिन तकरीबन 30 करोड़, दूसरे दिन 20 करोड़ और तीसरे दिन 25 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म डंकी में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू, विक्की कौशल और बूमन ईरानी ने अहम किरदार अदा किया है।